18वीं सदी मराठा साम्राज्य दो हिस्सों में बटा हुआ, एक तरफ सतारा का तख्त, दूसरी तरफ कोल्हापुर की गद्दी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एपिसोड ज्ञान का सफर। इन्हीं उथल पुथल के बीच जन्म लेता है एक ऐसा राजकुमार जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आगे चलकर वही बनता है कोल्हापुर का छत्रपति शाहू द्वितीय। छत्रपति संभाजी द्वितीय की मृत्यु के बाद कोल्हापुर का राज घराना फिर संकट में पड़ा। तभी सामने आता है उनका बेटा, एक शांत, समझदार लेकिन दृढ़ संकल्प वाला युवराज शाहू। उस समय तक सत्ता सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि राजनीति, धोखे, कूटनीति और संतुलन पर चल रही, और शाहू द्वितीय को इस कठिन दुनिया में पहला कदम रखना। सतारा में छत्रपति शाहू महाराज का प्रभाव बढ़ चुका था। कोल्हापुर और सतारा दोनों का असली छत्रपति होने का अधिकार चाहिए था। सतारा में छत्रपति शाहू महाराज का प्रभाव बढ़ चुका था। कोल्हापुर और सतारा दोनों को असली छत्रपति होने का अधिकार चाहिए था। यह वही एक ऐसा दौर था जब मराठा साम्राज्य नाम एक था पर असल में दो अलग हिस्सों में बढ़ चुका था। शाहू द्वितीय को सिर्फ राजा नहीं बनना था बल्कि यह साबित करना था कि कोल्हापुर का राज परंपरा जीवित है, मजबूत है और किसी से कम नहीं है। मराठा सत्ता में सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि सरदार, पंत, पेशवे, गायकवाड़, पवार, भोसले, इन सब की अपनी अपनी ताकत थी। शाहू द्वितीय को जैसे ही गद्दी मिली, सरदारों के बीच शक्ति संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ चाहते थे कि कोल्हापुर सतारा के अधीन हो जाए, कुछ चाहते थे कि कोल्हापुर पूरी तरह स्वतंत्र चले। यहीं से शुरू होता है शाहू द्वितीय का असली संघर्ष। दरबार के भीतर ही दुश्मनों का सामना। शाहू द्वितीय को हर कदम सोच समझ कर रखना पड़ता था। किसी भी फैसले से युद्ध भी छिड़ सकता था और राजघराने की प्रतिष्ठा भी दांव पर थी। युद्धों और राजनीति के बीच शाहू द्वितीय ने कोल्हापुर राज्य में कई बड़े प्रशासनिक कदम उठाए। उन्होंने भूमि व्यवस्था सुधारी, कर प्रणाली को सरल बनाया, गढ़ किलों की सुरक्षा मजबूत की, सैनिकों की नियमित भर्ती शुरू की, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नदियों और रास्तों की सुरक्षा की। ये सब बड़े काम थे पर इतिहास में ज्यादातर अनदेखे रह जाते, क्योंकि उस समय स्पॉटलाइट हमेशा पेशवा और सतारा की ओर रहती थी। लेकिन कोल्हापुर को स्थिर और ताकतवर बनाने का सबसे बड़ा श्रेय शाहू द्वितीय को जाता है। शाहू द्वितीय ने शासन चलाने के लिए एक विशेष मंत्री परिषद बनाई जिसमें विद्वान, ब्राह्मण, पंडित और सैनिक सरदार शामिल थे। उन्होंने प्रशासन को धर्म, नीति, न्याय तीनों आधारों पर खड़ा किया। इसी दौर में कोल्हापुर की शिक्षा और मंदिर संस्कृति का बड़ा विकास हुआ। लोक कला, मूर्ति कला और लेखन को भी संरक्षण मिली। दक्कन क्षेत्र में राजनीतिक तूफान लगातार उठते रहते थे। कभी निजाम की साजिशें, कभी अंग्रेजों की बढ़ती नजरें, कभी मराठा सरदारों के बीच टकराव। लेकिन शाहू द्वितीय ने कोल्हापुर को इन सब उथल पुथल से बचाकर एक स्थिर ताकत बनाए रखा। उनकी यही नीतियां कोल्हापुर राज्य को आगे आने वाले 100 वर्षों के लिए एक मजबूत आधार देती। शाहू द्वितीय के अंतिम साल शांतिपूर्ण रहे। उन्होंने कोल्हापुर राज्य को राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक सुधार और सांस्कृतिक उन्नति की राह पर डाल दिया था। उनकी विरासत सिर्फ गद्दी नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित, मजबूत और शांतिपूर्ण राज्य थी। उनकी मृत्यु के बाद कोल्हापुर राज्य आगे बढ़ता रहा और मराठा इतिहास में अपनी अलग पहचान बनाए रखा। इतिहास सिर्फ उन लोगों को याद नहीं रखता जो महान युद्ध लड़ते हैं, इतिहास उन लोगों को भी याद रखता है जो एक मुश्किल दौर में एक राज्य को टूटने से बचाते हैं। छत्रपति शाहू द्वितीय शायद उतने प्रसिद्ध नहीं थे जितने संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज थे, परंतु उनका योगदान मराठा साम्राज्य को एक महत्वपूर्ण युग देता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज इसी के